नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर विज्ञान के वीडियो नंबर 18 में। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। सर, एक लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छे से स्वर विज्ञान को, कि उनका एक ही स्वर ज्यादा चल रहा है। मतलब कभी ईड़ा कभी पिंगला, मतलब एक ही स्वर ज्यादा चल रहा है। और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत लोगों के कमेंट्स है, उनको ये समस्या है। तो इसका क्या उपाय है? देखो कौशल जी, मेन तो ऐसा है कि जब शिव सर्वोदय बताया गया था, आया था, माता पार्वती को ये ज्ञान दिया गया था भगवान शंकर के द्वारा, वो बहुत पुराना टाइम था। और उस समय सब कुछ नेचुरल था। हमारी लाइफस्टाइल अलग थी, हम अलग थे, हमारा खाना पीना, हमारा सामाजिक ताना बाना अलग था, हमारा रहन सहन अलग था। बिल्कुल। शिव सर्वोदय तब का लिखा हुआ है। और उसके बाद कालांतर में इसमें कुछ चीज़ें, जो ऋषि मुनि थे, कोई साधक थे, हमारे गुरुजन थे, उन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की है। तो वैसा तो स्वर अभी चल नहीं रहा कि 1 घंटा ईड़ा चले, 1 घंटा पिंगला चले, 1 घंटा ईड़ा चले, 1 घंटा पिंगला चले। पहले ऐसा था कि ऐसा मैंने बताया कई बार कि 1 घंटा ईड़ा चलनी चाहिए, 1 घंटा पिंगला चलनी चाहिए, मतलब 1 घंटा राइट स्वर चले, 1 घंटा लेफ्ट स्वर चले, बीच में 2, 4, 5, 10, 15 सेकंड सुषुम्ना चले। मैंने भी कई बार बताया है। बाकी अक्सर ये चैलेंज आता है लोगों का, प्रॉपर वो टाइम पे चेंज नहीं होता। यहाँ तक भी पूरे दिन चंद्र चल रहा है, पूरे दिन सूर्य ही चल रहा है। इसके 4-5 मेन कारण हैं। पहला कारण मैं बता चुका हूँ, वो टाइम अब नहीं है। अब कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है किसी को, उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। किसी का खाना पीना सही नहीं है, इसी कारण भी ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। किसी के रिश्ते बढ़िया नहीं है, इसी कारण भी ऐसा हो जाता है। ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर में, पैसे के प्रेशर को लेके, उसी कारण उसकी नाड़ियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। नाड़ियों में कोई मल नहीं भरता है, नाड़ियाँ ब्लॉक नहीं होती है, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। मैंने कई जगह देखा है कि इनमें मल आ जाता है, ये इनमें विकार आ जाते हैं, ये रुक जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। जैसे कि वो ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आता है ना, जैसे हार्ट वगैरह का, जो वो फिर वो स्टंट वगैरह डालते हैं, बाईपास करते हैं, वैसा नाड़ियों में कुछ ब्लॉक नहीं आता है। एनर्जी सर्कल्स है, तो एनर्जी चैनल्स हैं, तो इनमें ब्लॉकेज है, इसीलिए प्रॉपर नहीं चलती है। तो एक ही तरीका है, इनके ब्लॉकेज हटा दो। इनके ब्लॉकेज का मतलब इनकी जो रुकावट का मतलब एनर्जी का जो सर्कल बंद हो गया है, जो एनर्जी का फ्लो बंद हो गया है, वो सही कर दो। वो सही करने का पहला तरीका तो यही है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, कि शिव सर्वोदय अच्छे लोगों के लिए है, और आस्था रखनी पड़ेगी कि हाँ ये चीज़ काम करती है। लॉन्ग टर्म तक आपको शिव सर्वोदय में विश्वास करके इसको पूरा, इसका जो साधना है, साधना का मतलब याद रखना, वो करना पड़ेगा। वो करेंगे आप, खाना पीना थोड़ा सही करेंगे, थोड़ा दिनचर्या बढ़िया करेंगे, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, वर्कलोड नहीं लेना, प्रेशर वगैरह है उसको कम करना उसमें, तो फिर आपकी नाड़ियाँ थोड़ी प्रॉपर सही हो जाएगी। तो आपकी ईड़ा और पिंगला टाइम पे चलने लग जाएगी। फिर भी अगर नहीं चल रही है तो सबसे बढ़िया है नाड़ी शोधन। ठीक है। नाड़ी शोधन पे हमने पहले भी बताया हुआ था, वो बहुत अर्ली वीडियो था, लगभग 7-8 वीडियो, हाँ 7-8 महीने पहले बताया था, बहुत पुराना वीडियो था वो। एक बार वापस से बता दीजिए। तो मैं थोड़ा सा उसको, मैं उसी वीडियो को मैं थोड़ा, क्योंकि अब थोड़ा सा चीज़ें भी ज़्यादा सीख गए अपन लोग और काफ़ी कुछ सिखा भी चुके हैं, तो हम इजीली मैं उसको नाड़ी शोधन को अच्छे से बहुत अच्छी तरह बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे दर्शकों, शिव सर्वोदय साधकों, आपको मैं बहुत अच्छी तरह नाड़ी शोधन बता देता हूँ। बिल्कुल। और अगर किसी ने नाड़ी शोधन किया तो उसका सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। नाड़ी शोधन के 2-3-4 नियम है, ध्यान रखेंगे। नाड़ी शोधन कभी भी भरे पेट नहीं करते हैं। ठीक है। खाना खाते ही नहीं करते। डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट इनके तुरंत बाद नहीं करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इनसे पहले ही करते खाली? हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग करो, फिर आपको ब्रेकफास्ट से पहले कर लो, फिर आप लंच करते हैं उससे पहले कर लो, फिर ब्रेकफास्ट से पहले कर लो, आपका जो डिनर होता है उससे पहले कर लो, या फिर डिनर के बाद में सोने से 1-2 घंटे, मतलब आपका गैप होना चाहिए 2-3 घंटे का। नाड़ी शोधन कुछ नहीं, एक प्राणायाम है। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी प्राणायाम करता है, रोज हर तरह के प्राणायाम करता है, तो उसकी नाड़ियाँ ऑलरेडी शोधित हैं और उसके स्वर सही चलते होंगे। अगर कोई प्राणायाम करता है, योगा करता है, ध्यान करता है, फिर भी उसकी नाड़ियाँ अशुद्ध है, या उसकी नाड़ियाँ कहीं डिस्टर्ब है, एनर्जी सही नहीं है, उसकी 1 घंटा ईड़ा, 1 घंटा पिंगला, या वो चेंज दिन में कई बार चेंज नहीं हो रही है, तो उसका कोई मानसिक कारण है, उसके कोई और दूसरी प्रॉब्लम है, उसका कोई और दूसरे कारण है उसके, वो उसको ठीक करने पड़ेंगे।
तो नाड़ी शोधन के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है साधक की तरह एक साधक स्थान होना चाहिए जहाँ बैठ के नाड़ी शोधन करें। एक पर्टिकुलर प्लेस हो, बढ़िया साफ सुथरा हो, वहाँ आराम से बैठने की जगह हो, आराम से बैठे, कोई कम्बल बिछा के, कोई शॉल बिछा के, आसन लगा के, मतलब जैसे पूजा प्रार्थना करते हैं ना उस तरह से, क्योंकि इसमें हमारा मेन रोल है विजुअलाइजेशन का। हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, नाड़ी शोधित हो रही है, वो विजुअलाइजेशन काम करता है। प्राणायाम से केवल इतना ही अलग है, इसमें विजुअलाइजेशन करेंगे अपन। तो आप पहले अपना कोई आसन साध लो बैठ के, बिल्कुल। वज्रासन है आपका, सुखासन तो सब बैठ पाते हैं, तो आप कोई आपका जो भी बढ़िया जिस आसन में बैठ सकते हैं आप उस आसन को आप साधना कर लो पहले कि उसमें बैठ सकें। क्योंकि जब आप 15 मिनट के लिए बैठेंगे या 10 मिनट के लिए बैठेंगे तो फिर आपको खुजली नहीं करेंगे, कभी इसे नहीं। फिर आपको, अब आप नाड़ी शोधन के लिए बैठ गए तो आपको स्ट्रेट बैठना है, फिर कमर गर्दन सीधी रहेगी, स्ट्रेट बैठना है बिना मूवमेंट के 5-7 मिनट, जब तक नाड़ी शोधन चलेगा। आपको बिल्कुल, आप जिस भी आसन में बैठे हैं, आप नहीं बैठ सकते आलती पालती लगा करके, या किसी आसन में नहीं बैठ सकते हैं जो आप नहीं पा रहे हैं, तो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये बहुत आसान है, मैं पूरा सिखा देता हूँ डिटेल से। बिल्कुल। तो आराम से बैठ गए आप। उसके बाद आपको ये जो थंब है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा राइट नोस्ट्रल है ये हमारा सूर्य स्वर है। तो अग्नि से सूर्य स्वर को बंद करेंगे, ठीक है। राइट हैंड का थंब, इससे हम हमारी जो राइट नोस्ट्रल है इसको पूरी तरह से बंद कर लेंगे। ऐसे आप आराम से बैठे हुए हैं। मैं तो अभी आलती पालती मान के या किसी आसन में नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। मान लीजिए कि मैं आसन में बैठा हूँ, तो आप आराम से आंखें बंद कर लेंगे, 1-2 गहरी सांसें लेंगे, सांसें छोड़ेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, है शिव भोले बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरा नाड़ी शोधन सफल हो, मेरी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाए, मैं आपसे इसी प्रार्थना करता हूँ। तो इसको मतलब भगवान से जोड़ देंगे। अब प्राणायाम ये ईश्वर से जुड़ गया तो ईश्वरीय ऊर्जा में आएगी, शोधित कर देगी, ठीक है। तो राइट हैंड का थंब लेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे इस तरह से, और फिर 20 स्ट्रोक आप लेफ्ट से मारेंगे, आप बाहर इस तरह से, पूरा स्ट्रोक बाहर जाएगा और ऑटोमेटिक अंदर जाएगा इस तरह से। अब देखो मैंने बाहर मारा और अंदर अपने आप जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं पूरे 20 लगा देता हूँ। ये 20 स्ट्रोक हो गए। राइट नोस्ट्रल बंद किया, लेफ्ट से 20 स्ट्रोक। अब ये जो आपकी पृथ्वी तत्व की उंगली है वाली अनामिका, इससे बंद करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, इससे बंद कर लेते हैं। इससे क्या, इससे ये तो गर्म है, अग्नि है, और ये आपका ठंडा है, ये आपका चंद्रस्वर है, इससे बंद नहीं करना। इधर ये हाथ काम लेना है, तो इसकी उंगली ये वाली, ये जो पृथ्वी तत्व की उंगली है, ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इससे नाक को बंद करेंगे, इससे उसको खोल लेंगे और इससे 20 स्ट्रोक मारेंगे। उसी तरह से आंखें बंद रहेगी, आराम से रिलैक्स, जैसे कि पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस तरह से। ये योगा प्राणायाम वैसा नहीं है, इसको नाड़ी शोधन मान के, प्रार्थना मान के, पूजा मान के करना है। और 20 स्ट्रोक मार देंगे इस तरह से। बीस स्ट्रोक हो गए। ऐसे 20 स्ट्रोक आपने शुरू किया था, लेफ्ट से मारे थे 20, राइट नोस्ट्रल बंद था, फिर आपने लेफ्ट नोस्ट्रल बंद किया और राइट से 20 स्ट्रोक मारे। ये हो गया 20-20, 20 लेफ्ट से 20 राइट से। ये पहला एक पड़ाव पूरा हो गया। आपको आराम से तसल्ली से करना है, ठीक है। मगर ध्यान रखना है, सावधान रखनी है। पहले ध्यान रखो, जिन लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बीपी है, जिन लोगों को कोई और प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सांसों की प्रॉब्लम है, फेफड़ों में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, दमा है, कुछ और इशू है, वो कृपया इसको नहीं करें। अब ऐसे 5-7% लोग होंगे, उनके लिए नहीं है, वो इसको ना करें, ठीक है। ठीक है। केवल वही करें जिसमें पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, वही लोग करें इसको, बाकी ना करें। ये सावधानी, क्योंकि इसमें प्रेशर पड़ रहा है और फिर अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग बताते हैं लोग। तो बढ़िया मत करो यार, कुछ और कर लो तुम, ये मत करो, बिल्कुल, ठीक है। ये वही लोग करें जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ लोग, हाँ, इनको कोई किसी तरह का फिजिकल इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये राउंड वापस दोहराएंगे। फर्स्ट हो गया 20-20-20-20, 20 हिस्से 20 हिस्से, फिर दोबारा वापस करेंगे एक बार और। राइट बंद कर लिया, शुरू दोबारा बताता हूँ। शुरू किया, राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट से 20,
फिर लेफ्ट बंद, राइट से 20, पहला राउंड। सेकेंड राउंड जैसा पहला किया था इक्वल टू दोबारा रिपीट करना है 20-20। इससे 20 करेंगे, अभी टाइम लगेगा, पहले बता चुका हूँ। तो 20 स्ट्रोक इससे करेंगे इस तरह से, और 20 इससे करेंगे इस तरह से। ये 2 राउंड हो चुके हैं 20-20-20-20। समझ में आ गया? बिल्कुल। राइट नोस्ट्रल बंद रहेगा, लेफ्ट से हवा बाहर जाएगी, ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। फिर लेफ्ट बंद होगा, राइट से बाहर जाएगी, प्रोसेसर के साथ में ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। फिर इससे वही 20, फिर इससे 20। ये हो गया 20-20-20-20। ये पहला 2 राउंड हो गए। अब 40 राउंड एक साथ करेंगे, दोनों नाकों से एक साथ। आंखें बंद रहेगी, वो ईश्वर का ध्यान रहेगा मन में, और 40 गिनेंगे इस तरह से, जैसे कपालभाति करते हैं ना, जस्ट कपालभाति। ये 40 राउंड करने हैं। 40 कपालभाति बोलते हैं इसको, कपालभाति बोलते हैं इसको। नहीं, नाक से बाहर निकाल रहे हैं ना, भस्त्रिका है ये। कपालभाति तो पेट से अंदर करके होता है। पेट भी यूज में ले रहे हैं क्या इसको? पेट अंदर जा रहा है ना, पेट से। अच्छा, फिर ठीक। ये देखो, इस 40 करने, मन में गिनना है इस तरह से, पूरी सांसें बाहर फेंकेंगे और अंदर अपने आप जाएगी इस तरह से। मैं कर देता हूँ पूरे। इस तरह से पूरे 40 करने हैं आप। ठीक। पूरी सांसें बाहर फेंकेंगे, ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। पूरी सांसें बाहर फेंकेंगे, ऑटोमेटिक अंदर जाएंगी। जिन लोगों को सांसों की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, वो लोग ना करें, और करें तो फिर इसको बहुत ही धीरे प्रतीकात्मक करें, इसे बहुत आराम से। इतने ज़्यादा धीरे कि बच्चा कर रहा है कोई, बाकी ना करें, कृपया ना करें। बिल्कुल। तो ये हो गया 40। तो पहले क्या था? 20-20-20-20 था, वो 40, टोटल 40 हो गया था। और 40 ये हो गया। अब तो समझ गए सब लोग? बिल्कुल। तो ये 40 करने। इसके बाद जो पहला राउंड था उसको वापस करना है केवल 20-20-20-20 20-20, ये 20-20 बस। अब वापस जब आपने 40 स्ट्रोक मार लिए तो वापस पहले राउंड पे आ जाओ। राइट नोस्ट्रल बंद, राइट हैंड के अंगूठे से, और फिर 20 राउंड करेंगे इस तरह से, 20 स्ट्रोक मारेंगे। 20 मार लिए मान लो। फिर आप इस उंगली से, जो प्रति तत्व की उंगली है, इससे लेफ्ट नोस्ट्रल बंद कर लेंगे, और फिर 20 स्ट्रोक मार लेंगे। अब कहाँ समझ में नहीं आया? पहला वीडियो में ऐसा ही कुछ बताया था मैंने, और लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। दोबारा बता दिया, कितना आसान है। एक बार वापस से समराइज कर दीजिए। 20-20 20-20 40, वापिस 20-20। ये खत्म, एक राउंड हो गया। हाँ। अब वो ऐसे कितने भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू? नहीं, बस यही नियम है, इतना एक ही करना है बस। पहले चंद्र से शुरू किया था ठंडा, फिर सूर्य से किया गर्म, नियम है। फिर चंद्र से फिर गर्म हो गया, अब गर्मी बढ़ गई। जब हम ये भस्त्रिका करते हैं ना, कपालभाति करते हैं ना, कपालभाति बोलते हैं, हम भस्त्रिका बताते हैं, कपालभाति करते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है बॉडी में। तो इसको बैलेंस करना जरूरी, नियम है इसमें। बिल्कुल, इसलिए करवा रहे हैं। अब जो गर्मी बढ़ गई उसको वापस शांत करने के लिए वापस ये 20 ये आखिरी में ये अब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल चुकी है लगभग, मतलब आपकी नाड़ियाँ ऑटोमेटिक या तो ईड़ा थी या पिंगला थी, तो ये अपनी तरह किया तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी आ गई होगी। अब आ गया ध्यान का टाइम। अब आपको 10 राउंड करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आके नाड़ियाँ शोधित होगी, यहाँ आपको भक्ति करनी है। यहाँ क्या करना है आपको? लास्ट ये 20-20 2 राउंड हो गए थे, फिर 40 3 राउंड, फिर 20-20 4, ये 5वां राउंड है। ये अंतिम पड़ाव है कहीं का, नाड़ी शोधन का। ये बच्चा भी सीख सकता है, और ये करो। और ये नाड़ी शोधन 3-4 महीने करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। आप कमेंट करके बताइए। अब कमेंट में आ गई तो मैं देखता हूँ लोग बाग, मान लो कोई आया जो कि विधर्मी है, या कोई हेटर है, या कोई वैसे उड़ता तीर आ गया, कोई दुखी प्राणी आ गया, वो वीडियो देख के कमेंट करके जाएगा, उसके पास टाइम है। और जो इतने फॉलोअर्स है, इतने फैंस है, जिनको फायदा हो रहा है, जिनको ये कमेंट करने का कमेंट नहीं करते, ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, तो नेगेटिव, ना अपना अनुभव बताते हैं, भाई मुझे फायदा हुआ नहीं हुआ। तो वो जो 4-5 दुष्ट लोग हैं ना,
उनको देख वो दिखते हैं हमें, अरे यार कितने लोगों को फायदा है, वो कहाँ। तो मेरे जितने भी मेरे फैंस हैं सारे के सारे आज कमेंट करो और सारे के सारे लाइक करो इस वीडियो को, ठीक है। और पिछले वीडियो पे जाके कमेंट करके आओ सब वीडियो पे जाके। और कुछ कमेंट याद नहीं आता तो आई लव यू या थैंक यू लिख दो। आई लव यू बहुत ही पावरफुल वर्ड है, शब्दों की शक्ति का भी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनकी वाइब्रेशंस होती है। तो अब अंतिम पड़ाव आ गया कौशल जी, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक कई लोग है ना मेंबरशिप लेके फॉर्म नहीं भरते, एक बार वो भी हाँ, बता तो मैं पहली बात तो जो मेंबर्स हैं सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत आपने सपोर्ट किया है। और मेंबर्स और आप लोग मेंबरशिप लीजिए, मामूली है, बहुत बढ़िया है। जो मेंबरशिप ले चुके हैं और जो ले रहे हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम आपको सर्विस तभी दे पाएंगे जब आप मेंबरशिप फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल। तो वहाँ मेंबरशिप फॉर्म कोशिश जी डालते हैं, आपको मिल जाएगा ढूंढेंगे तो। मैं जी कोशिश जी 2 जगह डाल दिया करो डिस्क्रिप्शन। तो मेंबरशिप फॉर्म भरेंगे तो डिटेल हमारे पास आ जाएगी, तो हम आपको सर्विस दे पाएंगे। ग्रुप तो में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मेंबरशिप फॉर्म भरें, और जो नई मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो भी ले लें। अब चौथा राउंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पांचवा शेयर, चौथा पांचवा राउंड सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें इस अंगूठे से बंद करेंगे और गहरी और लंबी डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ करेंगे। पहले लेफ्ट से खींचेंगे, राइट बंद रहेगा अच्छी तरह से, पूरी सांस खींचेंगे अंदर, और पूरी की पूरी सांस नाभि पे लेके जाएंगे और नाभि को जबरदस्ती फुलाएंगे। अगर किसी की नहीं फूली तो जबरदस्ती गुब्बारे की तरफ फुलाओ, नाभि पे लेके जाएंगे सांस को। और जब सांस लेके जाएंगे तो मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः, अब पूजा से जोड़ रहे हैं इसको, भक्ति से जोड़ रहे हैं इसको। उससे क्या है, नाड़ियाँ भगवान की ऊर्जा से शोधित होगी, पावर बढ़ेगी हमारी, क्योंकि हम प्राण तत्व ले रहे हैं। यह है प्राण तत्व। हम जो प्राण तत्व लेते हैं, हवा के अंदर प्राण तत्व जाता है, प्राण वायु में प्राण प्लस वायु, जो प्राण तत्व ले रहे हैं ना, ये वायु के साथ जा रहा है अंदर। तो नाभि हमारा केंद्र है, नाभि ऊर्जा सेंटर है, जहाँ से सारी नाड़ियों को ऊर्जा मिलती है। तो नाभि को ऊर्जा लेके जा रहे हैं, यह है कॉन्सेप्ट इसके पीछे। तो आप श्वास खींच रहे हैं, आप प्राण तत्व ले रहे हैं कौशल जी। अब प्राण तत्व को लोगे नाभि पे, उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते करते, और फिर उसके बाद इसको आप, ये तो पहले बंद था, राइट नोस्ट्रल बंद था, लेफ्ट से सांस खींच रहे थे, अब लेफ्ट को ही बंद कर दो इस तरह से। अब दोनों बंद है। अब ये 2 उंगलियां बीच की बच गई, ये 2 उंगलियां बच गई, बिल्कुल, मिडिल और इंडेक्स, इन दोनों को यहाँ टेका दो। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है। और इस समय सांस को होल्ड करेंगे। होल्ड करने में कोई भी जबरदस्ती ताकत नहीं लगाए, लेने के देने पड़ जाते हैं कभी कभी। जितना सामर्थ्य अनुसार जितना सामर्थ्य के साथ साथ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल फील हो, वो 2 सेकंड बाद हो, वो 10 सेकंड बाद हो, 20 सेकंड बाद हो, 50 सेकंड बाद हो, 1 मिनट बाद हो, जो ही आपको लगे कि ये अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे प्रेशर हो रहा है फालतू, तो आप फिर उसके बाद आपने जो होल्ड किया हुआ था, आपने लेफ्ट से लेके होल्ड किया था, अब आप सांस को राइट से निकालेंगे धीरे धीरे। अब ध्यान रखेंगे, जब आपने होल्ड किया था वो है मेन टाइम नाड़ी शोधन का। होल्ड किया हुआ था अंदर, देखो मैं दोबारा बताता हूं। अब मान लो आपने भी होल्ड किया हुआ है अंदर, दोनों नाक बंद है, होल्ड किया हुआ है, उस समय आप सारा ध्यान नाभि पे लेके जाएंगे और नाभि पे ध्यान ले जाके सोचेंगे कि यहाँ एक प्रकाश, एक रोशनी, एक लाइट, एक मोमबत्ती, ऊर्जा, एक ऊर्जा, कोई अनार, जैसे वो दीपावली पे अनार जलाते हैं ना, या फुलझड़ी जलाते हैं, या बहुत सारे लोग वो जो वो वेल्डिंग करते हैं, वो चिड़ चिड़ चिड़, कुछ भी यहाँ विजुलाइज करो। मतलब यहाँ आपको रोशनी विजुलाइज करनी है और ये मन में सोचना है कि ये प्राण शक्ति जो अंदर गई है मेरी नाभि पर, ये सभी नाड़ियों में जा रही है, ऐसा विजुलाइज करना है। प्लस अफर्म करना है कि ईश्वर की कृपा से मेरी सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो रही है, मेरी सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो रही है, मेरी सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो रही है, मेरी सारी नाड़ियाँ शक्ति से भर रही है, मेरी सारी नाड़ियाँ शक्ति से भर रही है, मेरे ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो रही है। ये विजुलाइज करके आपको अफर्मेशन करना है, ये ज़रूरी है, तभी काम करेगा। आपने सांसें खींची और विजुलाइज किया और अफर्मेशन किया, मन में दोहराया, बोलना नहीं है, मन में दोहराया, मेरी नाड़ियाँ शुद्ध हो रही है, ऊर्जा जा रही है, प्रकाश, आंखें बंद रहेगी, यहाँ से ऊर्जा, लाइट, रोशनी, सारा शरीर, और लाइट से भर रहा है, रोशनी भर रहा है। अब जब आपकी हो गई विजुलाइजेशन, हो गया आपका अफर्मेशन, अब आपकी इजीली आप फिर जब आपको लगे कि मुझे निकाल देना चाहिए,
तो आपने लेफ्ट से लिया था, बंद किया था, अब राइट से आप बाहर निकाल देंगे। जब निकालेंगे तभी मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए निकालेंगे। 2 ओम नमः शिवाय हो जाए, 3 हो जाए, पूरा बार फेंकना है, पूरी खाली कर लेनी है राइट, और फिर राइट से वापस लेना है। और फिर वापस बंद कर लेना है। लेफ्ट तो बंद था ही, राइट आपने खोला था क्योंकि बाहर निकालना था, और राइट से वापस खींच लो और बंद कर लो। यहाँ उंगलियां रख लो, और रखने के बाद में दोबारा वही विजुअलाइजेशन। जब आपने राइट से सांस खींचा तभी ओम नमः शिवाय का मन में जाप करेंगे। फिर जब आप होल्ड कर रहे हैं राइट से लेने के बाद में, आपने दोनों नाक बंद है, आपके दोनों नोस्ट्रल बंद है, यहाँ ये टिका हुआ है यहाँ पे, और फिर आप वापस मन में विजुलाइज करेंगे प्रकाश, रोशनी, ऊर्जा, वो जो प्राण तत्व नाभि पे गया है वो पूरी नाभि से पूरी नाड़ियों में फैल रहा है, पूरी नाड़ियाँ जो है वो शोधित हो रही है। और फिर अफर्मेशन करेंगे मेरी नाड़ियाँ शुद्ध हो रही है, ईश्वर की कृपा से नाड़ियाँ शुद्ध हो रही है, सब जगह प्रकाश जा रहा है, ऊर्जा जा रही है, प्राण तत्व जा रहा है, सारी नाड़ियाँ मेरी शुद्ध हो रही है, मेरे दोनों नाड़ियाँ बैलेंस हो रही है, मेरा चंद्रस्वर और सूर्यस्वर बैलेंस हो रहा है, मेरा ईड़ा पिंगला बैलेंस हो रही है। ऐसा अफर्मेशन देंगे मन में। और फिर जब आपकी होल्डिंग खत्म हो जाए, आपका बंद है, होल्डिंग खत्म हो जाए, तो फिर आप लेफ्ट से निकाल देंगे धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ये 1 राउंड हुआ। इसको मैं दोबारा पूरा बता देता हूँ। बिल्कुल। जब आपको 5th राउंड, लास्ट राउंड करना है जिसमें नाड़ियों को ऊर्जा देनी है 5th राउंड में, तो राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद रखेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से गहरी सांस खींचेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और नाभि पे लेके होल्ड करेंगे, बंद कर लेंगे, और फिर यहाँ उंगलियाँ रख लेंगे, और फिर विजुलाइजेशन करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, और ऐसा बंद रखेंगे। फिर जब कैपेसिटी खत्म हो जाए तो राइट से निकाल देंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए राइट से वापस लेंगे, लंबी गहरी सांस नाभि में भरेंगे और बंद कर लेंगे। और बंद करने के बाद में वापस फिर से वही विजुलाइजेशन करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, और फिर लेफ्ट से निकाल देंगे। ये 1 राउंड हुआ पूरा। लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, राइट से निकाल दिया, राइट से लिया, होल्ड किया, लेफ्ट से निकाल दिया। 1 राउंड। लेफ्ट से शुरू हुआ था, लेफ्ट से एंड हुआ। ऐसे 10 राउंड करना है कौशल जी। मैं पूरा राउंड करके बता देता हूँ एक। ठीक है। ये 1 राउंड हुआ है। ठीक है। ये 5th पार्ट था। मैं पूरा समरी कर देता हूँ वापिस। जब आराम से बैठ जाएंगे किसी आसन में, बढ़िया माहौल बना करके, तो पहले इसको बंद करके 20-20-20-20, इससे बंद किया, 20 इससे बंद किया, 20 इससे बंद किया, 20 इससे बंद किया, 20 स्ट्रोक, फिर 40 स्ट्रोक एक साथ ऐसे, फिर 40 के बाद इससे 20, इससे 20, ये हो गया। इसके बाद ये लंबा खींचा, होल्ड किया, इससे निकाला, लंबा खींचा, होल्ड किया, इससे निकाला। 1 राउंड। इस राउंड को 10 बार करना है। 10 बार का मतलब वापस लेफ्ट पे छूटे। तब मैंने भी किया था ना, 1 राउंड था, इसे 10 राउंड करने हैं। ये कंप्लीट नाड़ी शोधन है। अगर कोई व्यक्ति इस नाड़ी शोधन को करता है तो उसको कितने फायदे होंगे। पहला, उसका प्राणायाम हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, नाड़ी शोधन हो जाएगा, स्वस्थ बढ़िया हो जाएगा, हार्ट बढ़िया हो जाएगा, उसका फेफड़े बढ़िया हो जाएंगे। मगर सावधानी ये है कि किसी को कोई फिजिकल इशू नहीं करे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है नाड़ी शोधन। ये करेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो जैसे आपने 5 चरण बताए इसके ना, तो 5वां चरण 10 बार करना है, या
पांचों को मिला के 10 बार करना। नहीं नहीं नहीं, वो तो होता चला गया ना, वहाँ से हम करते आए। वो पहला कदम था, वो हो गया 20 20 20 20, वो एक ही बार ही करना वो हो गया। बस। फिर 40 वो हो गया। ठीक है, फिर 20 20 हो गया। फिर लास्ट है, इसको 10 बार करना है। ये राउंड, ये 10 राउंड हो गए। अब आराम से 1 मिनट शांति से बैठो, सांसें हल्की फुल्की सांसें लो और फिर आराम से बैठे हो जाओ। ऐसे 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। दिन में 3 या 4 बारी कर सकते हैं। भूखे पेट करना है, खा के नहीं करना है, और इसको ईश्वरीय ऊर्जा से, ईश्वरीय शक्ति से जोड़ना है, तो नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो कौशल जी, एक बात और है। देखो, ऐसी बात है कि मैं दिल से काम कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये हेल्थ के इशू बहुत हो रहे हैं आजकल। मैं भी इस लाइन में इसलिए आया हूँ, मैं अपना टीचिंग लाइन छोड़ के इस लाइन में आया हूँ। तो मेरा प्रोफेशन है लोगों की मदद करना, स्पेशली हिप्नोथेरेपी है, NLP है, रेकी हीलिंग है, काउंसलिंग है। तो मैं मिनिमम पे करता हूँ, मतलब मैं बहुत महंगा है ये, प्रीमियम है ये हमारा सेगमेंट। आप पता है ना, कंसल्टिंग काउंसलिंग। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो मेरी मदद ले सकता है, मुझे कॉल कर सकता है। कोशिश आप नंबर दे देना। बिल्कुल। तो कोई दुविधा में है, परेशान है, तो वो छोटे से चार्ज के साथ में वो मुझसे बात कर सकते हैं, ये मेरी काउंसलिंग ले सकती है। तो उसको मान लो किसी को हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत है तो वो दे देंगे, किसी को रेकी की ज़रूरत है तो वो दे देंगे। और कोई सीखना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें और जानते हैं, तो उसको सिखा देंगे, उसका फ़ायदा कर देंगे, ज्ञान दे देंगे उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी आपका, और लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो देखा है। भैया शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो देसी आदमी भैया ऐसे बात करेंगे।